बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और आज की ये नशिस्त बहुत ही स्पेशल है। हमें ज्वाइन किया डेनमार्क से मखदूम शहाबुद्दीन ने। छोटा भाई है, भाइयों की तरह है। मखदूम, इट्स अ वंडरफुल टू सी यू ऑल द टाइम ऑन योर वीलॉग्स। आई नेवर गॉट द चांस कि मैं आपसे बात करता और ऐसे जैसे आज हमारी बात हो गई, बट इट्स सो वंडरफुल टू सी अ यंग जर्नलिस्ट लाइक योरसेल्फ जो माशाल्लाह बैठा हुआ हम कहते हैं ना अपने अंदाज में फट्टे चक रहा है। और आपसे जब सुबह बात हो रही थी तो पता चला भाई आप भी मुकर्रर है, तो हमने फिर जी, अपने जी। जमाना तालिब इल्मी की कुछ बातें भी डिस्कस की। तो इट्स आई बिलीव इट्स एन ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू यस अ यंग जेंटलमैन। और माशाल्लाह जब आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कोई शेर बोल रहा है और बड़े बड़ों को आप चुप करवा देते हो। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये कमेंट्स आपकी तरफ से आना, बिलीव मी कि दिस इज मोटिवेटिंग फॉर मी। थैंक यू। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, लेट्स गेट टू द बिजनेस। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है। जब पाकिस्तान की बात होती है ना, ये लोग शायद इस चीज को समझते नहीं है। यू बीन लिविंग अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ये एहसास हमें यहाँ पर होता है जब कोई त्योहार आता है, जब कोई दिन इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें अपने हमारे से दूर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पाकिस्तान हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो पाकिस्तान के बारे में कोई शख्स कोई बात करता है ना, मुझे हैरानगी इस बहुत बड़ी अब तक ये हो रही है। मुतअद्दिद लोगों ने हामिद मीर का इंटरव्यू किया है और आपने तो खैर बहुत सारे उसमें रिवोल्यूशन सी और आपकी बातें बहुत जबरदस्त जो आप इन्वेस्टिगेशन की। शादाब, किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं हुई उन इंटरव्यूज में कि वो हामिद मीर से ये पूछता कि भाईजान ये तो बता दें कि पाकिस्तान के क्या टैंकों को जंग लग गया है। वो कहते रहे जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। टैंक क्या मेरे और आपके हैं या आम पाकिस्तानी के हैं? टैंक एग्जैक्टली। लोगों के होते हैं। किसी ने ये सवाल नहीं किया, किसी ने ये पूछना गौर नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने तो जो किया आजादी सहाफत। कैसा ये रुकेगा कहाँ जाके? हामिद मीर ने तो आज का जो इंटरव्यू है उसने कहा जनाब मैं तो सीएनएन मुझे बुला रहा है, बीबीसी बुला रहा है और गार्डियन बुला रहा है और जबरदस्त झूठ दोनों पांव जोड़ के वो झूठ बोल रहे हैं। जो गार्डियन में लिखा है शाह, और जो भाई साहब खुद कह रहे हैं उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक पौध है बड़ी हमारे सीनियर्स की। और मैं एक चीज की वजाहत कर दूं कि यकीन माने, आज आपको भी यहाँ पर बैठकर और मुझे भी यहाँ पर बैठकर हामिद मीर साहब या इनकी तरह के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनका तजुर्बा मेरी उम्र से ज्यादा है, हमें खुशी नहीं होती कि हम इनके ऊपर बात करें। इन्हें हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए था, जो ये नहीं बने। और हम अब अपनी सहाफत का हक अदा कर रहे हैं। और मीर साहब के बारे में मैंने जो एनालिसिस किया ना, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि चिराग जो होता है ना, वो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। हम सिर्फ उसकी फड़फड़ाहट देख के ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, लेकिन ये बुझने से पहले वाली फड़फड़ाहट है, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। आप डिजिटल मीडिया के ऊपर देखें, आप सोशल मीडिया को खंगाल के देख लें, आप देखेंगे कि राय आमा क्या है। चंद लोग होंगे उनके सपोर्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मीर साहब के साथी नहीं है, मीर साहब के काफिले में भी कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन जो राय आमा है, और इस दफा तो उन्होंने सीधा यानी बुजदिल, हमारा पाला एक बुजदिल दुश्मन से पड़ा है, हमारा पाला एक बेगैरत दुश्मन से पड़ा है। और ये जो आप अल्फाज हैं अपनी फौज के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप जो मर्जी करते रहे। दूसरी जानिब आप द प्रिंट में अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं। अब वो उस मोड पे आ गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि हामिद मीर साहब ने मुल्क का कोई नुकसान नहीं किया, ना ही आईएसआई के कामों में कोई का फर्क पड़ा है, ना ही हमारी एजेंसियों को कोई फर्क पड़ा है। हामिद मीर साहब, आई पर्सनली बिलीव कि इस वक्त उन्हें शायद खुद रियलाइज नहीं हो रहा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चले गए हैं। आप देख लें कि जो मैंने उनकी स्टोरी ब्रेक की, उसके ऊपर जो उन्होंने स्टेप्स किए, जो उनके काम सामने आए, जो उन्होंने पहले एडमिन रिमूव किए, फिर पेज रिमूव किया, फिर पेज की तरदीद की, फिर कहा कि ये पेज मेरे नाम पे बनाए जाते हैं, फिर कहा कि मैं डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहा था। यानी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हामिद मीर साहब ने सामने कही। इससे अच्छा तो वो अगर खामोश रह जाते तो शायद उनका कोई ना कोई उनके लिए एक लॉजिक जो है वो सामने आ जाती, कुछ ना कुछ उनका वो एक पूरा वो अपना कुछ बना सकते थे। तो वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। उन्हें आदत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उन्हें आदत है प्रिंट मीडिया की, सोशल मीडिया जहां पर वो राय आमा जो है उसे अफेक्ट कर सकते थे। अपने दोस्तों का एक पूरा ग्रुप जो है, 10 लोग जो थे, जो बैठकर फैसला करते थे कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, वो लोग जो हैं उन्हें तो वो रोक सकते थे। अब हम को ये कैसे रोकेंगे? आप देख लें कि आज जो ट्रेंड चला हुआ है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ये
मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने तो अपनी सिर्फ स्टोरी ब्रेक की, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। जो आज पूरा दिन टॉप ट्रेंड चला रहा, उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये अवाम है जो इनसे तंग आ चुकी है, ये अवाम है जो नक्को नक जिसे आप कहते हैं ना, वो इनसे हो चुकी है। और ये बाकायदा तौर पर मैं आपको बताऊं कि मीर साहब की जो चीजें हैं, आप देख लें कि ये बातें, आप इनकी बातों को अगर ये एक सेकंड के लिए मैं इनके सारे बयानात रिपीट करता हूं जो इन्होंने गुज़श्ता हफ्तों के अंदर दिए, और ये नहीं बताता कि ये हामिद मीर साहब जो हैं उनके बयानात हैं, तो यकीन माने एक न्यूट्रल शख्स ये कहेगा कि लाजमी भारत की जुबान है। पाकिस्तान बिल्कुल। की फौज के टैंकों को जंग जो है, आप किस तरह से कह सकते हैं, रोज हमारे जवान इस मुल्क के ऊपर, और यकीन माने मैं एक और चीज बताऊं, हामिद मीर साहब ने जो अपनी वीडियो थी, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही कहना था वाली, वो उनकी जो एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी हामिद मीर साहब की, उसके अंदर हामिद मीर साहब ने कुछ बातें कही कि जी फौज को हम पे गुस्सा है कि हम इंडिया के साथ सुलह नहीं करने देते। मुझे ये बताइएगा कि क्या दो न्यूक्लियर ताकतें जिनके दरमियान सुलह करवाना, जिनके दरमियान मामलात को ठीक कराना आलमी एस्टेब्लिशमेंट, आलमी ताकतों का एजेंडा है, वो नहीं करवा सकी? हामिद मीर साहब ने सुलह करानी थी। हामिद मीर साहब वो आदमी थे जिन्होंने सुलह करानी थी। और उसके बाद आप देखें एक और चीज, ये कह रहे हैं ना टैंकों को जंग लगा है, आज पाकिस्तान की फौज भारत पे धावा बोल दे, सबसे पहले अमन की आशा जो है ना, उसका दीप हामिद मीर साहब जलाएंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। फौज जो है वो जंग करेगी तो ये फौज के खिलाफ अमन की बात करेंगे, फौज अमन की बात करेगी तो ये उसके मुखालिफ भाग के दूसरी साइड पे चले जाएंगे और कहेंगे जंग क्यों नहीं कर रहे, तुम बुजदे लो। हम्म। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, तुम ये कि शायद ये असदूर वाला जो मामला है, ये कॉम्प्लिकेटेड इतना मुझे तो कम से कम नहीं नजर लगता था, लेकिन जितना इन्होंने बनाने की कोशिश की है और बहुत सारे बयानात भी जो है वो आ रहे हैं। हामिद मीर साहब तो खुद भी कहते हैं कि असदूर को मैं ज्यादा नहीं जानता, बस कोई था और चले गए। तो आपको लगता है कि एक ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से भी ये हुआ है, नून लीग ने भी ये अपना वतीरा अपनाया, फिर उनकी देखा देखी बिलावल साहब भी चले गए थे कि इजहार यकजहती के लिए, फिर हमने देखा कि और वो लोग भी जो जिनको पीडीएम से निकाल दिया गया, जिनके ऊपर इल्जाम लगता है कि इन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो लोग भी जाकर एग्जैक्टली। इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो चूंकि ये गठजोड़ था पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, तो ऑब्वियसली लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। ये मौके की तलाश में, वहां पे कुछ और सहाफी भी थे जिनके बारे में तो हमेशा कहा जाता रहा कि इन लोगों ने भी मुल्क के लिए और अदारों पर जो है वो तनकीद का निशाना उसको बनाते रहे हैं। असद तूर का जहां तक मामला है और हामिद मीर साहब का उसके साथ जुड़ना, आपको लगता है कि एक दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी जो हामिद मीर ने उसे अवेल किया? हालात तो आप कुछ यही बताते हैं। एग्जैक्टली देखें, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं कि असद तूर के ऊपर हमले को मैं ड्रामा नहीं कहूंगा, वो है या नहीं है वो मैं फैसला नहीं करूंगा, आई एम नो वन कि मैं जजमेंट दूं, लेकिन एक चीज का मैं यहां पर बड़ा खुलकर इजहार करना चाहूंगा कि असद तूर पर हमले के बाद जो हुआ वो ड्रामा जरूर है, और हामिद मीर साहब ने असद तूर के साथ ज्यादती की है। हामिद मीर साहब मौके की तलाश में थे, उन्होंने असद तूर का पूरा केस हाईजैक किया। असद तूर बेचारे को मुकम्मल तौर पे हीरो भी नहीं बनने दिया, और सारी की सारी जो सोशल मीडिया है उसका रुख अपनी तरफ कर लिया। असद तूर ट्रेंड्स में से निकल चुका था। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरी इनसे एक दस्त बस्ता दरखास्त है, इनकी पूरी ब्रिगेड से, आपके इस शो के तवसत से मैं इनसे हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं कि आज फैसला करें, एक अपना इजलास बुलाएं, उसमें फैसला करें कि ये आईएसआई जो है ना, जो आके कहती है आई एम आईएसआई, ये आईएसआई क्या है? ये आईएसआई, क्या ये वो आईएसआई है जो आपके बकौल आप जो इल्जाम लगाते हैं, क्या ये कनाडा के अंदर करीमा बलोच को इस तरह से मर्डर करती है कि कनाडा की पुलिस मर्डरर तो दूर की बात कहती है ये नेचुरल डेथ है? कनाडा की पुलिस ये साबित ही नहीं कर सकी कि वो मर्डर है। यानी ये इनका इल्जाम है ना कि फौज ने मरवा दिया करीमा बलोच को कनाडा में, मैं नहीं कह रहा। या तो इनके मुताबिक आईएसआई इतनी प्रोफेशनल है जो कनाडा के अंदर घुस के एक बंदा मारती है और वहां की पुलिस ये भी नहीं बता पाती कि इज इट अ मर्डर और अ नेचुरल डेथ। या तो ये वो आईएसआई है, या फिर ये वो आईएसआई है जो F10 या F11 के फ्लैट में कैमरों के सामने अच्छे एंगल पे घुसती है, आई एम आईएसआई कहती है, पहले से कमरे में मौजूद जो पाइप हैं प्लास्टिक के उनसे पिटाई करती है, और उसके बाद बंदे को छोड़ के जाती है कि तुम 3 सेकंड के अंदर कैमरे वाली जगह से निकलना, और फिर तुम पूरी दुनिया को खुलकर बताना और हीरो बनो, तुम आकर छक्के मारो, तुम आकर रेलेवेंट हो जाओ। खैर वो रेलेवेंट फिर भी नहीं हुआ, और हामिद मीर साहब के ऊपर वो उसे ये शिकवा करना चाहिए, मीर साहब ने उसे हाईजैक कर लिया बेचारे को। और वो जिसे कहते हैं ना कि
उसने 100 प्याज और 100 जूते, वो जो मुहावरा है ना, तो उसकी मिस्दाक ना वो हीरो बना और वो इधर से मुतनाज़ा भी हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मुतनाज़े हुआ है ऐसे दूर। और मुझे कुछ मैसेजेस भी लोगों के आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग हामिद मीर के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। जो कुछ हामिद मीर ने किया हम भी कंडेम करते हैं ऑब्वियसली। जब एग्ज़ैक्टली, अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से कहे, या तो आप शाह, ये जो ग्रीन पासपोर्ट है इसको उठाकर फेंक दें, फिर आप मुल्क के बारे में जो मर्जी कहते रहें जब तक। एग्ज़ैक्टली। और एक एक आखिरी मैं आपका कमेंट लूंगा एंड देन ऑब्वियसली आई वाइंड अप द शो, कि आप जब पासपोर्ट आपका ग्रीन है ना, तो आपको मुल्क की बात करनी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेशनलिज्म के आगे कुछ नहीं होती। ऐसे ही रहे सर। जब मैं ये बिल्कुल, जब वतन अजीज की बात आएगी, तो आप फिर कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं? जो रेड टेप से आप उसे जब क्रॉस करेंगे, वो मामला जो कौमी सलामती के हैं, आप जब उनको जाकर टच करेंगे, तो भाईजान फिर ऐसा तो कुछ होगा। और यहाँ पर तो जंग और जियो के लोग जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं, तो वहां पर हामिद मीर के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। गार्डियन में उन्होंने लिखा कि ये वो पाकिस्तान है 2007 का, जहां पे इमरान खान ने इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़े होकर मुझे कहा था कि मैं जब वजीर आजम बनूंगा तो सेंसरशिप नहीं होगी। तो फिर वो यू टर्न इन्होंने ऐसा लिया अपने उस लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये करवाया है, द अननोन पीपल आर रनिंग द शो। तो जनाब पहले आप खुद भी तो क्लियर हो जाएं कि ये इमरान खान की हुकूमत है या फिर इदारे हैं, ये हैं कौन? बहुत 90 डिग्री क्या 360 डिग्री जो है इसमें तजाद पाया जाता है। एग्ज़ैक्टली। मैं ये समझता हूँ कि देखें, मुल्क जो होता है ना, वो सबसे पहले होता है। और मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। हम देखें, ये आज मुझे एक शख्स कह रहा था, वो उसने कमेंट पास किया कि आप जो है ना, आप पार्शल हैं, आप इम्पार्शल नहीं हैं, आप ये हैं। मैंने कहा देखो यार, पाकिस्तान के मामले पे अगर तुम्हें ये लगता है ना, तो मुझे ठीक है, ये टाइटल बर्दाश्त है, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ जब ये लोग कोई बात करेंगे, तो इनके आगे छोटी सी दीवार ही सही, हम रास्ते में जरूर खड़े होंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। और देखें कि आप अपने मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, आप अपने मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, आप अपनी फौज के, और ये हमेशा ये करते हैं, ये बुग़्ज़े फौज में हमेशा बुग़्ज़े पाकिस्तान। आप वो जावेद लतीफ साहब देख लें, आप इनके वो जो इन्होंने कहा था टांगे कांपने वाली बात, पीडीएम से लेके हामिद मीर साहब तक, ये सब कुछ कनेक्टेड है। और ये पीडीएम के वालों के बारे में मैं एक छोटी सी बात करूंगा, जिस तरह से ये बात जमात असद तूर के घर गए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं मरने से पहले एक मरतबा बाजमात पीडीएम के रहनुमा जो हैं, उन्हें किसी पाक फौज के शहीद के घर भी इसी तरह इजहार यकजहती के लिए जाते देखूं। नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये थैंक यू। हमारा आज का शो था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब किसी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो ऑब्वियसली फौज जो है वो डिफेंस लाइन है। और वो ताकतें जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं, वो ताकतें जो मुल्क के बाहर लड़ रही हैं, जो सरहदों पर लड़ रही हैं पाकिस्तान की हिफाजत, तो फौज आपका डिफेंस लाइन है। तो यही चीज जो है, अब मैं तो शाह जानता कहता हूं कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर की प्रॉक्सी वॉर, और उन्हें जनरल्स चाहिए, उन्हें कमांडोज चाहिए, जो पाकिस्तान में सहाफत के अंदर कहीं ना कहीं इस शक्ल में जो है वो मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। शाह इज अ वेरी गुड एडिशन टू द शो। इंशाल्लाह शाह को मैं इसी तरह तंग करता रहूंगा। बहुत जरूर शुक्रिया। इंशाल्लाह, मैं हाजिर। मुझे और शाह को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।